तो गाइस मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल वापस दुकान पे आ चुका हूँ। मेरे को ये वाला गत्ता अभी लगाने का है पूरा। चलिए मैं बताता हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है, कितनी मार्जिन है, वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज होए कि दुकान वाले कितना कमाते हैं। सब सोचते हैं किराना वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं पर थोड़ा कमाते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कमाते हैं। अब फ़िलहाल ये जैसे वो जितने नए साबुन आए वो सामने वाले रेक में हमें लगाना है, इसलिए पुराने साबुन को फ़िलहाल निकाल दिया हूँ। ये कालिया फिर से सामान लेने आया था तो मतलब 5 मिनट 10 मिनट रुक जा, थोड़ा काम करवा के जा। उसको भी अभी पढ़ने जाना होगा कुछ थोड़ी देर में, 12 बजे का उसका स्कूल रहता है, इसलिए थोड़ा देर के लिए आज आया हुआ है। अभी उसको मैं एक 10 रुपये का कुछ भी सामान दे दूँगा, वो खुश हो जाएगा। आ गया। अब ये देखिए जैसे नंबर 1 साबुन है, इस मतलब सेम साबुन में सब 8 से 10% के बीच हमारी मार्जिन होती है। तो उसमें हम कस्टमर को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 5-6% हम अपना मार्जिन रखते हैं। तो इसमें ज़्यादा भाव हमको याद रहता नहीं, हम बिल में हम देख लेते हैं। सब टोटल साबुन में 8 से 11 के बीच की मार्जिन रहती है MRP के हिसाब से। अगर ये 120 रुपये का इसमें MRP है तो हमको मैक्सिमम में 109 रुपया 10 रुपया हमको पड़ता था। हम 115-16 में सेल कर देते, कभी 4% की ही रखते हैं। अब जैसे डेटॉल हुआ उसमें भी सेम ही है। अब ये नींबू निरमा हुआ, इसमें थोड़ा 10% जैसी मार्जिन हमारी रहती है बेचने के बाद भी। अब जैसे कि अब ये लक्स बड़ा वाला हुआ, उसमें भी सेम ही रहता है। तो मतलब मोस्ट ऑफली आप समझ लीजिए सारे किराना वाले MRP के हिसाब से 10% मार्जिन कंपनी हमको देती है। 10% लेकिन हम कस्टमर को 6%, 7%, 2-3% का डिस्काउंट दे के 6-7% की MRP पे हम दे देते हैं। जैसे अगर 200 वाला साबुन हमको 180 में पड़ा है तो हम उसको 190 में सेल कर देते हैं, भले उसमें 200 की MRP हुए। मैक्सिमम सारे किराने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैक्सिमम 6 से 7 ही टका मार्जिन वो लोग रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। सारे साबुन के प्रोडक्ट में मोस्ट ऑफली जो कंपनी ब्रांड लेवल के साबुन है, लोकल में तो मैं आपको नहीं बोल सकता ऑन स्क्रीन की कितनी कमाई रहती है। उसमें तो सीधा 40-40%, 50-50% मार्जिन रहता है, लेकिन हम उतना नहीं लेते कस्टमर से। उसमें 15 से 20% रखते हैं कि हम भी इंसान है गाइस, भाड़ा देते सब देते, कुछ तो प्रॉफिट हमको भी होना चाहिए। अब चलिए फ़िलहाल मैं आपको इतना बता दिया। अब ये गत्ते को मैं सारे साबुन वहाँ पे अरेंजमेंट करूँगा अभी मैं। उसके बाद जब दूसरा गत्ता खोलूँगा तो उसमें क्या मार्जिन है क्या माल है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी के लिए मैं सामान रखने जा रहा हूँ, मैं उठाने जा रहा हूँ। इसमें डेटॉल का एक बांधा आया है, 2 बांधा आया है और 3 बांधा आया है। तो 3 बांधे में मैक्सिमम हम लोग को 5% की कमाई, मतलब 6 से 7% की कमाई रहती है गाइस। और हम लोग 5% के प्रॉफिट पे दे देते हैं हम लोग, क्योंकि MRP वाला रेट हम नहीं लेते कभी भी, इसलिए 5 से 7% की कमाई रहती है MRP के हिसाब से। हम 5% के हिसाब से कस्टमर को दे देते हैं। अभी जैसे ये शैम्पू की पट्टी है, डव वाटिका है, तो इसमें मैक्सिमम 10% जैसी कमाई रहती है हमारी। तो जैसे कोई अगर 100 पीस हमसे मांगता है तो हम 95 में उसको सेल कर देते हैं। इसमें भी 5 से 6% की मार्जिन हम रखते हैं। चलिए आगे आइए और मैं बताता हूँ आपको। बंद कर दो। देखिए गाइस, अब मैं दूसरा गत्ता खोल रहा हूँ। इसमें पहला चीज़ निकला है इनो में भी हमारा 10% मार्जिन ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। ये छोटे छोटे साबुन में भी 10% ही मार्जिन रहता है। अब जैसे ब्रश हुआ, इसमें थोड़ा प्रॉफिट रहता है, 15% जैसा मार्जिन हमारा रहता है सारे ब्रश में, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। MRP तो इसमें इतनी हाई रहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो MRP मॉल वाली दी रहती है, मॉल वाले 40-40, 50-50% मार्जिन रख के देते हैं, लेकिन हम छोटे किराना वाले नहीं देते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये एक ब्रश आ गया, सब ब्रांडेड ब्रश है। माल तो बहुत सारा आया हुआ है। अभी ये पतंजलि का, इसमें भी मैक्सिमम हमारा, इसमें तो भाई 12% मार्जिन रहता है, 10% रख के हम लोग पकड़ा देते हैं इसमें। ऐसी बहुत सारी आइटम आई है, मैं आगे आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो मैक्सिमम आप समझ लीजिए किराना वाले पूरे दिन में अगर 10,000 की सेल करते हैं तो 700 से 800 रुपये उनका बचत होता है। 7 से 8% की उनकी कमाई रहती है, उससे ज़्यादा नहीं है। जो सब बहुत सोचते हैं किराना वाले बहुत कमाते हैं, 200 की MRP में 50-50 रुपया कमा जाते हैं, ये सब झूठ है। ज़रा उनको जाके बोलिए कि कहीं से लेके आए। 200 की MRP वाला अगर साबुन हो तो 150 में लेके आए,
हम उनसे 170 में ख़रीद लेंगे। ये ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ मैं आपको। चलिए अभी तो फ़िलहाल अभी ये देखिए, जैसे शैम्पू भी आया हुआ है। शैम्पू में तो थोड़ा मार्जिन रहता है, 12 से 15 टका की मार्जिन रहती है सारे शैम्पुओं में, जितने भी शैम्पू हैं। अभी पूरा फ़िलहाल सामान पूरा उठीना हुआ है। अभी इसको मैं लगाऊंगा, फिर जब लगाने के बाद में आपसे वीडियो में मिलता हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही। अब मैं सारे पुराने साबुन लगाऊंगा, नए साबुन जितने आए थे मैंने लगा लिया है। फ़िलहाल सारे साबुन अभी मैं वहाँ लगा रहा हूँ। लगाने के बाद देखिएगा कैसा व्यूज़ रहता है। अभी के लिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अभी गई से टप्पू बहन, गाय जितना मांगती है ना पैसा, एक रुपए का चॉकलेट ले लेंगे। मांग खा के देखो कैसी हो गई है। गौर से देखो इसको। हाँ જોઈ શકો છો। मैं આનું વિડિયો પણ ઉતાર્યું છે। હું તમને દેખાડા કેવી રીતે કાલે મારા પાસે 3 રૂપિયા માંગીને ગઈ છે। ગઈ હતી કે નહોતી? હા હું ગઈ હતી। કોણ આપશે? હું આપી દે રાત્રે। કાઈ નો આપે, ગાય આખા ફાકા મારે। હાલો હવે આને મેકू। आ जो ये माल आया है पूरा एकदम कचरे जैसा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये डाबर है, इसमें मोस्ट ऑफली 15 टका मार्जिन होती है हमारी, और इसमें तो 5 टका ही मार्जिन रहती है हैप्पी में। और नवरत्न तेल और नवरत्न तेल में भी 15 टका, जैसी 15 टका नहीं, इसमें हमारी 6 टका मार्जिन होती है MRP के हिसाब से। और ये छोटे जैसे अपना डेटॉल ये हैं, सारे माल मैंने थोड़े मंगाए ताकि अभी तो धंधा पानी कुछ है नहीं गाइस, इसलिए मैंने बहुत अभी कम माल मंगाया है। नहीं तो ये सब मेरे पास पेटी माल आता था। जब आएगा तो मैं वो भी आपको वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी धंधा एकदम से नहीं है क्योंकि सूरत शहर में भी गैस की बहुत दिक्कत है। लो गाइस, जैसे मैंने शटर बंद कर दिया है, देख सकते हो। मैंने शटर इसलिए बंद किया क्योंकि बाहर रोड साफ़ करने वाला ट्रैक्टर आया हुआ है। अभी थोड़ी देर में यहाँ भी आएगा। बहुत इतना धूल उड़ता है कि पूरा धूल हो जाता है। फ़िलहाल मैं अभी वापस आ चुका हूँ। अभी देख सकते हैं कि कितना सारा माल यहाँ पे उठना हुआ है। एकदम मैंने मतलब गिनतियों में माल मंगाया है। पहले मैं पेटी माल मंगाता था क्योंकि कस्टमर भी रहते थे। अभी फ़िलहाल क्या हाल है, क्योंकि सब जगह गैस की समस्या है। सूरत शहर में तो ज़्यादातर गैस की समस्या है। उसके कारण कोई भी जिसका गैस ख़त्म हो रहा है वो अपने गांव रिटर्न चला जा रहा है। और रवि भाई आ चुके हैं। काम वाम रहता नहीं और खाली घूमते रहते हैं। सूरत शहर में गैस के कारण इतनी समस्या है कि जिसका भी गैस ख़त्म हो रहा है वो अपने गांव रिटर्न हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ 4000 देने पे भी गैस नहीं मिल रहा है। अब इंसान क्या करे। इंसान चलो एक दिन 2 दिन अगर होटल में बाहर खाता है तो एक टाइम का 180 रुपया बिल, 2 टाइम का 360 रुपया बिल, तो महीने का आप ही जोड़िए कितना हो गया। 9000 10,000 अगर वो होटल के खाने में देगा तो 15,000 की कमाई में वो क्या रूम भाड़ा देगा, क्या बचाएगा, क्या होटल का बिल भरेगा। ये इसी चीज़ से सब उकसा के सबके सब रिटर्न हो गांव जा रही। जिसका गैस खत्म हो रहा है सब गांव चले जा रहे, इसलिए मेरी भी ग्राहकी एकदम कम हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से धूल उड़ता हुआ। वो भाई वो बर्बाद हो गया, बोला मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। तो मुझे भी शटर गिराना ही पड़ेगा क्योंकि इतना धूल मेरा दुकान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। देख सकते हैं पूरा रोड की साफ सफाई हो रही है। ले गर्दा इधर वहाँ कैसे गाड़ी खड़ा किया है भाई। रास्ता क्यों बंद किया? ऐसे क्रॉस में खड़ी किया होता। कर नहीं पाएगा तू, इधर आ। धूल करने को देख सकते हैं किस तरह पूरा धूल हो रहा है। इसलिए तो मैंने अपनी दुकान की शॉप बंद कर दी है। तो मेरी दुकान इतना धूल तो नहीं गाइस बर्दाश्त कर पाएगी। मेरा धूल कचड़ा कर दी है। देखिए गाइस वापस ट्रैक्टर आया हुआ है। रोज नया मशीन देखने को मिल रहा है। अब की बार बहुत खतरनाक गर्दा उड़ने वाला है, मेरे को लगता है बहुत खतरनाक गर्दा उड़ेगा। लग रहा है दुकान बंद करनी पड़ेगी।
पे गेंदा मेरे यहाँ नहीं आ रहा है उड़ के जा रहा है गर्दा गर्दा हो गया पूरा इस तरीके से। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, अब कल मिलते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और थोड़ा बहुत वापस दुकान में आ गया हूँ, अकेला पड़ जाता हूँ काम करने में, गाँड पड़ जाती है पूरी पूरी।